अब पढ़ते हैं अपन जो पास्ट कंटिन्यूस है उसका जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर इसमें आएगा वॉच, वर प्लस नोट। नेगेटिव में क्या कर रहा हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगा दो, इसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है, नेगेटिव का सूत्र बन जाता है। उसके बाद में इसमें क्या आएगा, जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में अपन लगा देंगे आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ये किसका हो गया, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके एडवर्ब से वो फिर आपको बताता हूँ मैं। एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, इन दोज वीक्स, इन दोज ईयर्स और देन THEN, ये इसकी क्या है, एडवर्ब से। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखता हूँ सी वॉज, सी और मैं खालिस्तान छोड़ता हूँ। उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इवनिंग, सी इवनिंग नहीं सी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एट दैट टाइम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं विथ मी, विथ मी। ठीक है, और ऑप्शन देता हूँ मैं आपको नेगेटिव के, क्योंकि नेगेटिव का अपन को समझना है। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको was not running, was not running। बी ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको were not running, और मैं आपको सी ऑप्शन दे देता हूँ। सी ऑप्शन में am not running, और आपको मैं डी ऑप्शन दे देता हूँ। डी ऑप्शन में have not run, अब बताओ कौन सा ऑप्शन अपना सही है। एट दैट टाइम क्या है, एट दैट टाइम क्या है, हमारी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किसकी है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, और ये नेगेटिव का अपन से फिलअप करवाना चाह रहा है। तो इसमें से वॉज नॉट रनिंग सही रहेगा, या फिर वर नॉट रनिंग सही रहेगा, या फिर एम नॉट रनिंग सही रहेगा, या फिर हैव नॉट रन। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। ये होने का नहीं, क्योंकि किस में चला गया, ये चला गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो बनना इन दोनों में से, ए और बी में से। तो सी के साथ क्या है, सी तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर तो आ नहीं सकता, आएगा तो क्या आएगा, वॉज। ये आएगा, ये सही ऑप्शन है अपना, तो वॉज नॉट रनिंग। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में मैं लिखता हूँ सेकंड एग्जांपल, दे, उसके बाद में लिख देता हूँ एट दैट मोमेंट, उसके बाद ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन देता हूँ वर नॉट डांस। बी ऑप्शन देता हूँ मैं आपको वॉज नॉट डांसिंग, सी ऑप्शन देता हूँ मैं आपको वर नॉट डांसिंग, डी ऑप्शन आपको देता हूँ मैं डांस्ड। इसको डेंस भी बोलते हैं, डेंस। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन अपना सही है। एट दैट टाइम दे रखा है, तो पता लग गया भाई किसका है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, क्या है सही, क्या वर नॉट डांस नहीं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगता है। यहाँ पर क्या एनजी लग रहा है, क्या बिल्कुल नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में वॉज नॉट डांसिंग, क्या दे के साथ हो जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। दे तो क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में डांस्ड सेकंड फॉर्म आनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एट दैट मोमेंट आ रहा है, तो यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिलअप करवाया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, तो वॉज वर क्या लगाना है, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और नेगेटिव का है तो यानी दे के साथ तो वर सेट होगा, और नेगेटिव का तो नोट आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म में एनजी आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। उसके बाद में आपको देता हूँ एक तीसरा वाला, थर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि
ही एंड सी, ही एंड सी, और ये खालिस्तान। उसके बाद में लिख देता हूं इन दोज वीक्स, इन दोज वीक्स। ठीक है, और आपको ऑप्शन देता हूं मैं वर ट्रेवलिंग, सॉरी क्योंकि नेगेटिव का वर है तो नोट लगाएं, तो यहाँ पर नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव का फिलअप कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ वर नॉट ट्रेवलिंग, भी लिखता हूँ मैं वॉज नॉट ट्रेवलिंग, और सी लिख देता हूँ मैं, सी लिखता हूँ एम नॉट ट्रेवलिंग, और डी में लिख देता हूँ मैं, डी में लिख देता हूँ मैं आर नॉट ट्रेवलिंग। अब आप ही बताइए डियर स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? देखो एम नॉट ट्रेवलिंग ये तो हो नहीं सकता, पहले तो अपन एडोप्स को देखते हैं। एडोप्स क्या है? इन दोज वीक्स, इन दोज मंथ्स, इन दोज ईयर्स, इन दोज डेज, ये आए तो किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, तो ये ऑप्शन तो क्या है? गलत। एम नॉट ट्रेवलिंग ये भी नहीं हो सकता, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, तो दो ऑप्शन है 19 में सही है। तो वन नॉट ट्रेवलिंग आएगा या फिर वॉज नॉट ट्रेवलिंग आएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, ही एंड सी, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा है? इसके हिसाब से तो यही सही है क्योंकि बहुवचन है और बहुवचन के साथ वर आता है, तो वर नॉट ट्रेवलिंग, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। धन्यवाद। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अपन ने पॉजिटिव को कहाँ फिलअप किया जाता है ये देख लिया था, और नेगेटिव को कहाँ फिलअप किया जाता है ये अपन ने देख लिया था। और अब अपन देखते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका जो इंट्रोगेटिव है उसको कहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको फिलअप कैसे करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इंट्रोगेटिव है, देखो मैंने आपको एक बात कही थी कि इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ चली जाती है? वह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। तो मैं लिखता हूँ उसका स्ट्रक्चर, पहले तो क्या आएगा? वॉच, फिर क्या आएगा? वर, फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर? इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लग जाता है? उसमें जो फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देंगे आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद में क्या होगा? यहाँ लिख देंगे अपन ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया? इंट्रोगेटिव का, यानी वो और कहाँ चला गया? सब्जेक्ट के आगे चला गया। कहाँ चला गया? सब्जेक्ट के आगे चला गया। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ वो आ जाता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ वर आता है, आई के साथ वो हो जाता है, यू के साथ वर आता है, यह आपको बात मैंने बता दी थी। अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं और इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ब्लैंक, उसके बाद मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई, और उसके बाद में लिख देता हूँ मैं एट दैट मोमेंट, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं डिड, यहाँ लिखता हूँ सिट, फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पर आर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सिटिंग, फिर सी में लिखता हूँ मैं यहाँ पर सेट, और डी में मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिड सेट। बताओ डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही है? डिड सिट सही है, आर सिटिंग सही है, या फिर सेट सही है, या फिर डिड सेट सही है? देखो बैठने की तीन फॉर्म होती है, बैठने की कितनी फॉर्म होती है? तीन फॉर्म होती है। मैं यहाँ पर आपको लिखाता हूँ बैठना, तो बैठने की कितनी फॉर्म होती है? तीन फॉर्म। बैठने की कितनी फॉर्म होती है? तीन फॉर्म होती है। सिट सेट, तो मैं लिख देता हूँ बैठना, सिट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेट,
और थर्ड फॉर्म है सेट। तो बैठने की 3 फॉर्म होती है, सिट सेट सेट। बैठने की कितनी फॉर्म होती है? 3, सिट सेट सेट। तो फर्स्ट फॉर्म तो क्या है? सिट। फर्स्ट फॉर्म तो क्या है? सिट। सेकंड फॉर्म है सेट और थर्ड फॉर्म भी क्या है? सेट है। तो यहाँ पर आप देखो डिड और सिट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आर सिटिंग ये आएगा नहीं क्योंकि किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और सेट केवल आना नहीं क्योंकि एट दैट मोमेंट आ रहा है। एट दैट मोमेंट तो किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। तो ये तो सेट तो क्या है? पास्ट सिंपल में चला गया। ठीक है, डिड सेट ये आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस की नहीं। तो ये भी क्या हो गया? हमारा ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डिड सिट। डिड सिट क्या ऑप्शन सही है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर ऑप्शन ही सारे क्या है? हमारे गलत है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पर मैं आपके लिए वर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? वर लिख देता हूँ। वर भी गलत है, वर भी गलत है क्योंकि अगर मैं वहां वर को लिखता हूं तो आई के साथ वर आता नहीं है। तो फिर अपने लिए सही क्या रहेगा? यहाँ पर आई के साथ तो क्या आएगा? वो हो जाएगा। क्या आएगा? आई के साथ वो हो जाएगा। तो मैं क्या फील करता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉज और यहाँ लिख देता हूँ मैं सिटिंग। सिटिंग ठीक है। तो वॉज आई सिटिंग एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन इस प्रकार सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको देता हूं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल खालिस्तान और मैं लिखता हूं यू। उसके बाद में मैं लिख देता हूं या उसके बाद में लिख देता हूं अ बुक। अ बुक एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। एट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर गलती हो गई तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेट अब ढंग से और यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइम। एट दैट टाइम। एट दैट टाइम एड और हो गई। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वर राइटिंग। वर राइटिंग। बी में लिखता हूँ मैं वॉज राइटिंग। वॉज राइटिंग। राइटिंग में देखो डबल टी नहीं आता है, रिटर्न में डबल टी आता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं राइटिंग और यहाँ लिखता हूँ वॉज राइटिंग। वॉज राइटिंग सी। यहाँ लिख देता हूँ मैं हैव रिटर्न। हैव रिटर्न। रिटर्न में डबल टी आता है। ठीक है, उसके बाद में डी। यहाँ लिख देता हूँ मैं हैड रिटर्न। हैड रिटर्न। हैड रिटर्न। अब बताओ अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि किस में चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। ये ऑप्शन भी गलत है। ये किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में चला गया। ऑप्शन तो दोनों में से अपना सही होना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप ही बताइए। भाई ये वॉज राइटिंग ये तो अपने आप गलत हो गया क्योंकि यू के साथ तो क्या आता है? वर आता है, वॉज नहीं आता। एट दैट टाइम है से अपनी एडवर्ब्स। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो वर राइटिंग है सही। तो आगे तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपना ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। ये उसके बाद में ब्लैंक हो गया और यहां पर मैं लिख देता हूं दे। उसके बाद में लिख देता हूं मैं इन दोज डेज। इन दोज डेज। ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिखता हूं आर वर्किंग। आर वर्किंग। आर वर्किंग। बी में लिखता हूं मैं एम वर्किंग। एम वर्किंग। एम वर्किंग। और सी में लिख देता हूं मैं, सी में लिखता हूं मैं वर वर्किंग। वर वर्किंग। और डी में लिख देता हूं मैं, डी में लिखता हूं हैव वर्कड। हैव वर्कड। हैव वर्कड। अब बताओ कौन सा सही है? इन दो डेज से पता चल गया किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। फिर आपको रिवाइज कराता हूँ एडवर्ब्स क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट। एट दैट टाइम। इन दोज डेज। इन दोज मंथ्स। इन दोज ईयर्स। और देन ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स है। अब देखो आप अपना ऑप्शन कौन सा सही है। ए में दे रखा है
आर वर्किंग बी में दे रखा है, एम वर्किंग सी में दे रखा है, वर वर्किंग और डी में दे रखा है हैवर्ड। तो ये तो किस में आता है, हैज उत्तर फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा और देखो, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखो एम वर्किंग, यानी किस में आता है, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ये भी किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, अपना ऑप्शन सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्किंग आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर दे वर्किंग इन दोज डेज, क्या वो इन दिनों काम कर रहे थे। ये इस प्रकार इसका अर्थ निकल जाता है। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे फिलअप किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस देखो, इसमें क्या होता है, आपको कभी भी सिंगल सेंटेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अगर होता है तो आपको सिंगल सेंटेंस नहीं मिलेगा, यानी आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, इसमें आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ, और इसकी एडवर्ब्स कोई ज़्यादा ये नहीं है, वो मतलब हार्ड, आपको आराम से याद हो जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो कंडीशन पे आधारित है, जो अपना जो टेंस है इसमें क्या होती है, 2 कंडीशन बनती है, जिसमें से पहले मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन देखो, इसका जो सामान्य स्ट्रक्चर है वो तो ये है, सामान्य स्ट्रक्चर तो इसका सब्जेक्ट आता है, हेड आता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आ जाती है। सब्जेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इसका क्या है, एक सामान्य स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। लेकिन अब आपको एग्जाम में कैसे आएगा, क्या कंडीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये देखो कि जो बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर यानी होता है पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब पहले। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि बिफोर यानी पहले है, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर यानी पहले, तो पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब आपको समझ गए होंगे कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या हुआ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म। क्या हो गया, सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में दे रखा हो, नेगेटिव में दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ पर तो क्या लिखता हूँ, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ। क्योंकि पास्ट सिंपल में अगर पॉजिटिव में आ जाए तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में आ जाए तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ये होता है, और इंट्रोगेटिव में आ जाए तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको वहाँ पर आपके 10th के अकॉर्डिंग ज़्यादा देगा नहीं, वहाँ तो क्या होगा, अधिकांश आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो या तो बिफोर की इधर सेकंड फॉर्म दे देगा, तो आपसे उधर पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरवा देगा, फिल करवा देगा। या फिर बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी तो आपको इधर क्या बनना रहेगा, सेकंड फॉर्म भरना रहेगा। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या आएगा, जो सेकंड फॉर्म है वो आएगी। अगर बिफोर की इधर आपको सेकंड फॉर्म दे देता है तो उधर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है। तो आप तो सीधा सा ध्यान रखो कि बिफोर की इधर हेड, बिफोर का मतलब पहले, तो पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बाद में सेकंड फॉर्म आती है। बिफोर की इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो इधर आपको सेकंड फॉर्म भरना है। बिफोर के आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो इधर सेकंड फॉर्म भरना है, और बिफोर के पीछे इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपको आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपको लिखाता हूं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है द पेशेंट, और उसके बाद में लिखता हूं बिफोर द डॉक्टर, और यहाँ लिख देता हूं मैं केम, CAM सेकंड फॉर्म। और मैं आपसे ऑप्शन देता हूं, हैव डाइड, फिर लिख देता हूं मैं हैज डाइड, और सी लिख देता हूं मैं हैव डाइड, और डी लिखता हूं मैं
वॉज वॉज डाइंग, वॉज डाइंग। ठीक है, चलो वॉज डाइंग को भी हटा देते हैं, इसकी जगह मैं वो लिख देता हूं, डाइट कर देता हूं डायरेक्टली। आई राइट हियर डाइट, ओके, DIED। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसमें क्या हो रहा है, दो सेंटेंस मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल सेंटेंस में नहीं आकर के दो सेंटेंस ये दे रखे होंगे, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है बिफोर, एक तो बिफोर के पहले का एक सेंटेंस तो ये हो गया और बिफोर के बाद का एक सेंटेंस ही हो गया। देखो बिफोर की इधर सेकंड फॉर्म, बिफोर की इधर क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। जब बिफोर की इधर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो अपन को देखना है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा है, इसमें से कौन सा भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेड डाइट। ठीक है, ये अपना ऑप्शन बन गया। तो हैव डाइट तो आएगा नहीं, हैव डाइट तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये गलत हो गया, हैव डाइट भी नहीं आएगा, हैव डाइट भी नहीं आएगा, दो बार हैव हो गया, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन हैज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हैज, हैज कर सकते हैं, HAS, HAS। ठीक है, तो हैज डाइट भी नहीं आएगा क्योंकि किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, डाइट सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड डाइट, बी ऑप्शन सही है। तो हैड डाइट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं लिखता हूं द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई, और यहाँ लिख देता हूं मैं स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, यहाँ पर हैज रीच्ड लिखता हूं, बी में लिखता हूं मैं हैड रीच्ड लिखता हूं, हैड रीच्ड लिखता हूं, सी में लिखता हूं मैं, सी में मैं लिखता हूं रीच्ड लिख देता हूं, और डी में मैं लिख देता हूं हैव रीच्ड, हैव रीच्ड, हैव रीच्ड। अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। जब बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, जब बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो बाद में सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म ढूंढो कौन सा है, ऑप्शन सही है डायरेक्टली सेकंड फॉर्म सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए, फिर देता हूं एक एग्जांपल। द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर माई फादर और ये खालिस्तान। उसके बाद में यहां पर दे देता हूं मैं इज कमिंग, बी लिखता हूं मैं आर कमिंग, और सी में लिखता हूं मैं केम, और डी में लिखता हूं मैं हेड कम। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही अपना। देखो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले तो क्या आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले क्या आती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही नहीं आ रही है। जब बिफोर के आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो फिर इधर अपन क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म को फिल करते हैं। तो सेकंड फॉर्म कहाँ रही, कम केम, सी। तो सी ऑप्शन हमारा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, केम आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, सी हमारा ऑप्शन सही है। तो आप एक बार फिर ध्यान से और दिमाग से और दिल से इस बात को समझ लो कि जो बिफोर है, बिफोर के इधर अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखे हो, क्योंकि बिफोर का मतलब क्या था, पहले, तो पहले क्या दे रखा हो आपको, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो उसके पीछे सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म दे रखा हो तो आगे क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये आप बात ध्यान रख लो, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट रूल की तरफ।
तो अपन पढ़ रहे थे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी किस प्रकार से जो कंडीशनल वाले जो सेंटेंस है वो बन रहे हैं वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर इस पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा जाए तो एकला सिंगल फील नहीं होता है, इसमें दूसरा टेंस भी साथ में चलता है। दूसरा कौन सा टेंस इसमें साथ चलता है? जो पास्ट सिंपल टेंस है वो भी इसके साथ चल रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये मात्र जो अपन जो भर रहे हैं मात्र ये पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं भर रहे हैं, इसके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस को भी भर रहे हैं। क्योंकि इस अकेले का ऐसा कोई रूल नहीं है जो भाई अकेला पास्ट परफेक्ट टेंस फील हो जाए, ठीक है। तो इसमें अपना जो साथ के साथ में हमारा कौन चल रहा है? पास्ट सिंपल टेंस भी चल रहा है। पहले हमने बिफोर वाले को भरा और अपन देखते हैं आफ्टर वाला जो रूल होता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बाद में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। बिफोर वाले में तो बिफोर के पहले आया एड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट। आफ्टर में क्या होगा? आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब आप समझ गए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या हो गया इसका मतलब? हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आफ्टर का मतलब बाद में का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में लिखेंगे, उसका इसका मतलब हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहले क्या बनेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। क्या बनेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब आप समझ गए, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद में जो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझ देता हूं। जैसे कि आई हैड गॉन टू स्कूल। I had gone to school after the और the bell। आफ्टर द बेल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर द बेल और ब्लैंक छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर और ऑप्शन देता हूँ मैं अब आपको। यहाँ लिख देता हूँ मैं हेड रंग। बी ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं हैव रंग। और सी ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ रिंग। सेकंड फॉर्म है रिंग का घंटी बजना, रिंग रेंग रंग, ये तीन फॉर्म होती है बजने की। क्या होती है? रिंग रेंग रंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बजने की तीन फॉर्म होती है घंटी बजने की। एक फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग RING, सेकंड फॉर्म होती है रिंग RAUNG, और थर्ड फॉर्म होती है RUNG रंग। रिंग रेंग रंग घंटी बजने की। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी लिखता हूं मैं वॉज रिंगिंग। तो आप बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? देखो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बाद में क्या होना चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेंट। क्या लिख देता हूँ? वेंट। क्योंकि आफ्टर के पहले क्या आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और जब अब आफ्टर के पहले जब सेकंड फॉर्म आ रही है, आफ्टर के पहले अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो आफ्टर का मतलब बाद में होता है, और बाद में का मतलब हो गया कि क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म देखते हैं कहां पर है, यहां पर है हेड रंग। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगी यदि आगे सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो, अदरवाइज नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म दे रखी हो तभी आएगी, या फिर पार्ट सिंपल दे रखा हो तभी आएगा, ठीक है। पार्ट सिंपल में जैसे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, या फिर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आप यहाँ पर दो, उसका स्ट्रक्चर फिर अलग हो जाता है, ठीक है। वो आगे डिस्कस अपन करेंगे। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ यू, उसके बाद लिखता हूँ फूड आफ्टर आई हैड eaten, आफ्टर आई हैड eaten। उसके बाद मैं लिखता हूँ, ऑप्शन देता हूँ आपको हैड eaten, बी हैड eaten, और बी लिखता हूँ मैं यहाँ पर एट, और सी लिखता हूँ मैं यहाँ पर हैज eaten, और फिर
डी लिखता हूं मैं यहाँ पर हैव ईटन, हैव ईटन, हैव ईटन। बताओ अब अपना कौन सा ऑप्शन सही है। आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में। जब आफ्टर का मतलब बाद में, जब बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी, आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में। जब बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो पहले क्या आएगा, पहले सेकंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म तो ये है एट, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं आपके सामने, जैसे कि यू, उसके बाद में लिखता हूं मैं फुटबॉल, फुटबॉल, बिफोर नहीं सॉरी आफ्टर आएगा यहाँ पर, तो आफ्टर सी हैड प्लेट, सी हैड प्लेट। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ लिखता हूँ मैं प्लेट, यहाँ लिखता हूँ प्लेट, और यहाँ पर लिखता हूँ हेड प्लेट, और सी में लिखता हूँ मैं, सी में विल प्ले, और डी में लिखता हूँ मैं इज प्लेइंग। और आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। आफ्टर का मतलब बाद में, जब बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो। ये प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेज हैव हेड। देखो लोग बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो सेम ही, कैसे पहचानेंगे हम ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म तो कब होती है, जब हेज हैव हेड, विल हैव सेल हैव ये दे रखा हो, तो उसके बाद में जो फॉर्म आ रही है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो यहाँ पर हेड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म ही है। तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो पहले क्या आएगा, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो उसके पहले सेकंड फॉर्म यानी पार्ट सिंपल आएगा। और पार्ट सिंपल में क्या क्या है, सेकंड फॉर्म। तो देखिएगा अपना कौन सा ऑप्शन सही है। ये हो नहीं सकता, इज प्लेइंग आ रहा है, क्योंकि इज प्लेइंग किस में आता है, इज प्लेइंग कंटिन्यूअस टेंस में आता है। विल प्ले नहीं आएगा, फ्यूचर सिंपल में है, और हेड प्लेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो, यानी पास्ट परफेक्ट दे रखा हो, तो आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म आती है। वो सेकंड फॉर्म कौन सी है, यानी प्लेड। ऑप्शन में क्या है, प्लेड, यानी ऑप्शन हमारा सॉरी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,